नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक और शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करते हैं। बल्लभगढ़ में निकिता हत्याकांड में इंसाफ के लिए हो रहे महापंचायत में हंगामा हुआ है और महापंचायत के बाद लोगों ने हाईवे पर लंबा जाम लगा दिया है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं बल्लभगढ़ से, जहां महापंचायत के बाद हंगामा शुरू हो गया और पुलिस को प्रदर्शनकारियों को काबू में करने के लिए लाठीचार्ज करनी पड़ी। निकिता हत्याकांड में विरोध के तौर पर महापंचायत की जा रही थी और ठीक महापंचायत के बाद लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। वहीं की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पुलिस प्रदर्शनकारियों को काबू में करने के लिए जुटी हुई थी और इस दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया। महापंचायत के बाद लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया और हाईवे पर एक लंबा जाम लगा दिया। इस जाम को छुड़ाने के लिए, हटाने के लिए पुलिस को मशक्कत करनी पड़ी और लोगों पर पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया। प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए पुलिस को बल प्रयोग भी करना पड़ा। निकिता तोमर की दोषियों के खिलाफ महापंचायत के लोग जो है वो सड़क पर उतर रहे हैं। हमारी बहन चली गई, हमें धरने पर बैठना पड़ रहा है। दुर्भाग्य, ये हमारी बहन चली गई, हमें खुद धरने पर बैठना पड़ रहा है अपनी बहन के न्याय के लिए। ये सरकार गूंगी बहगी सरकार ये नहीं देख रही। लाठी लेके आए, हम लेके मर्डर करने के लिए आए, जो लाठी लेके आए, लाठी लेके जाओ निकिता के हत्यारों पे। और यहाँ पर आप देखें तो पूरे एनएच पर इस वक्त जो है गुस्सा और रोष दिखाई पड़ रहा है। हालांकि यहाँ पर पुलिस फोर्स आ चुकी है और यहाँ से हटाने की पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन जो है भीड़ काफी ज्यादा है यहाँ पर और एनएच को जाम करने की पूरी कोशिश की गई है। यहाँ आगजनी भी की गई है और लगातार नारेबाजी हो रही है। निकिता के दोषियों के खिलाफ जो है वो लगातार जो आवाज है वो बुलंद करते हुए यहाँ के लोग नजर आ रहे हैं। पुलिस का पूरा प्रयास है कि किसी तरीके से यहाँ पर हिंसा न भड़क जाए, लेकिन जिस तरीके से यहाँ गुस्सा है वो साफ तौर पर तस्वीरों में दिखाई पड़ रहा है और यही लगातार मांग हो रही है कि दोषियों के खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई हो और ये कम से कम फांसी चाह रहे हैं। और इसीलिए यहाँ पर आप देखें तो काफी संख्या में यूथ भी जो है यहाँ पर मौजूद है। पूरी कोशिश यही है कि सड़क को जाम कर दिया जाए। फिलहाल सुरक्षा कर्मी आ चुके हैं और पूरी कंट्रोल में ले लिया है। कैमरा पर्सन संजय राउत के साथ पल्लवी झा, बल्लभगढ़, न्यूज 24। तस्वीर हम आपको बल्लभगढ़ की दिखा रहे हैं। निकिता को इंसाफ दिलाने के लिए महापंचायत बुलाया गया था और ठीक महापंचायत के बाद हंगामा शुरू हो गया। अब हालांकि जैसा कि पल्लवी बता रही थी कि काफ़ी संख्या में सुरक्षा बल वहां पहुंच चुके हैं और जाम को खुलवाने के लिए बल का प्रयोग भी पुलिस को करना पड़ा, लाठीचार्ज की गई। लेकिन महापंचायत के बाद लोगों ने हंगामा किया, काफ़ी रोष लोगों के अंदर निकिता हत्याकांड मामले को लेकर देखने को मिली और उसके बाद बल्लभगढ़ में महापंचायत के बाद ही हंगामा शुरू हो गया। एक लंबा जाम बल्लभगढ़ में लगा दिया गया हाईवे पर और जाम खुलवाने के लिए पुलिस को बल का प्रयोग करना पड़ा। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया। ये तब की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब बल्लभगढ़ में प्रदर्शनकारी हंगामा कर रहे थे और निकिता हत्याकांड के विरोध में ये सभी लोग एक महापंचायत में इकट्ठा हुए थे। हाईवे पर इन्होंने जाम लगा दिया था और इस जाम को हटाने के लिए पुलिस ने बल का प्रयोग किया। कई प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया गया। उसके बाद जाकर अब काफी संख्या में वहां सुरक्षा बल पहुंच चुके हैं। स्थिति को काबू में कर लिया गया है। अच्छा पल्लवी, ठीक महापंचायत के बाद हंगामा हुआ, स्थिति कैसे इतनी बेकाबू हुई? पुलिस ने बल का प्रयोग किया है, अभी क्या कुछ अपडेट? देखिए, जिस तरीके से महापंचायत में लोग एकत्रित हो रहे थे, धीरे धीरे संख्या वहां पर बढ़नी शुरू हो गई थी और एकदम से उसमें से कुछ जो लोग हैं वो सड़क की तरफ बढ़ने लग गए और धीरे धीरे संख्या इतनी बढ़ गई कि एनएच को पूरा जाम कर दिया और काफी जोर शोर से नारेबाजी करने लगे। उसके बाद आगजनी करने लगे और इसी क्रम में ही पुलिस सुरक्षाकर्मी जो है वो आए, उनको रोकने का प्रयास किया, लेकिन भीड़ इतनी ज्यादा हो गई थी, वो काफी उग्र हो गए थे, बेकाबू हो गए थे और पुलिस से सुन नहीं रहे थे और इसीलिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। लेकिन उसके बाद से पत्थरबाजी शुरू की गई, पुलिस पर पत्थर फेंकना शुरू कर दिया।
हम भी आगे काफी चले गए थे और लगातार हम रिपोर्ट कर रहे थे कि किस तरीके से पुलिस और जो नारेबाजी कर रहे थे लोग, उनके बीच में किस तरह से झड़प हो रही थी, उसको हम दिखा रहे थे। इस तरह में बहुत बड़े बड़े पत्थर जो है दूसरी ओर से आने शुरू हो गए, जिसमें भगदड़ काफी मच गई। पुलिसकर्मी को भागना पड़ा, पीछे हटना पड़ा और काफी दूर तक खदेड़ने की कोशिश की, जो उपद्रवी तरीके से कह सकते हैं, क्योंकि काफी ज्यादा संख्या में एकत्रित होने के बाद लगातार जो पत्थरबाजी शुरू कर दी। हालांकि अभी तक किसी तरीके की खबर नहीं आई है कि किसी को चोट लगी है, लेकिन चूंकि हम लगातार देख रहे थे कि काफी बड़े बड़े पत्थर जो है वो पुलिसकर्मी की तरफ आ रहे थे और उसको रोकने का पुलिस प्रयास बेशक कर रही थी, लेकिन संख्या इतनी ज्यादा थी कि पुलिस को पीछे हटना पड़ा है। लेकिन अब आला अधिकारी भी सड़क पर मौजूद हैं और वो लोग आकर जो है बात कर रहे हैं, उनको रोकने का और समझाने की पूरे प्रयास कर रहे हैं इस वक्त। पल्लवी, लेकिन इतना ज्यादा रोष जो है लोगों का वो अचानक देखने को मिला। महापंचायत कर रहे थे ये, क्या इन विरोध क्यों इस तरह से उठा और इतने ज्यादा उग्र कैसे हो गए लोग? देखिए, लगातार निकिता तोमर के केस को अगर हम देखें तो लगातार इसको लेकर यहाँ बल्लभगढ़ में एक रोष है, लगातार यहाँ पर प्रोटेस्ट और जनसभाएं हो रही थी। आज महापंचायत थी और इसमें अलग अलग जिलों से, अलग अलग इलाकों से लोग एकत्रित हुए थे, जिसमें कि कई ऐसे लोग भी हैं जो कि यूथ है, और यूथ कहीं ना कहीं जब हम सवाल कर रहे थे तो उनमें काफी ज्यादा आक्रोश दिख रहा था। उनका ये कहना था कि हत्या हमारी बेटी का हुआ है और हम धरने पर बैठे, हम आवाज बुलंद करें, लेकिन हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। लगातार उनकी यही मांग हो रही है कि इतना वक्त लग रहा है, अभी तक दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो पाई है। हालांकि सरकार ने अपनी तरफ से फास्ट ट्रैक कर किया है और कोशिश यही की जाएगी कि जल्द से जल्द न्याय मिले, लेकिन काफी गुस्सा है इनमें और वही गुस्सा सड़क पर दिख रहा है और इसीलिए यहाँ पर नारेबाजी शुरू हो गई। और जब लाठीचार्ज पुलिस ने किया तितर बितर करने के लिए तो गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ता कि एक हमारी बेटी मरी और ऊपर से हमें लाठी चार्ज खाना पड़ रहा है। इसीलिए लोगों ने जो है पत्थरबाजी शुरू कर दी और पत्थरबाजी इतनी ज्यादा होने लगी कि पुलिस को पीछे हटना पड़ा, क्योंकि बहुत बड़े बड़े पत्थर फेंके जा रहे थे। हालांकि अब कंट्रोल में दिखाई पड़ रही है चीजें, क्योंकि बड़े बड़े अधिकारी अब सड़क पर आ चुके हैं और वो लगातार बात कर रहे हैं कि इस तरीके से विरोध ना करें, शांति से प्रोटेस्ट करें और लगातार कोशिश यही है कि यहाँ पर न्यूट्रलाइज किया जाए चीजों को। जी बिल्कुल पल्लवी, और शांतिपूर्ण प्रदर्शन की अपील हम भी करते हैं। जिस तरह की स्थिति और तस्वीरें आप हम तक पहुंचा रही हैं, पल्लवी, यातायात भी इससे काफी बाधित हुई होगी क्योंकि बिल्कुल हाईवे पर ये महापंचायत बुलाई गई थी। बिल्कुल, देखिए यातायात उस वक्त काफी ज्यादा बाधित हो गई थी। हालांकि जो महापंचायत थी वो दशहरा ग्राउंड में चल रही थी। दशहरा ग्राउंड से जो हाईवे है वो कुछ मिनट के फासलों पर है और वहाँ पे सुबह 10 बजे से ही महापंचायत चल रही थी और अलग अलग इलाकों से लोग आ रहे थे, जिलों से लोग आ रहे थे। पूर्व कुछ विधायक वहाँ पर मौजूद थे, कुछ साधु संत भी महात्मा वहाँ पर मौजूद थे और संख्या धीरे धीरे बढ़ रही थी। लेकिन अचानक से जो यूथ की जो भीड़ थी वो जो है NH पर पहुंच गई और हंगामा शुरू कर दिया और काफी जोर जोर से नारेबाजी करने लगे। जय श्रीराम के नारेबाजी भी करने लगे थे लोग यहाँ पर कुछ। और क्योंकि यहाँ पुलिस बस पहले से भी मौजूद थी, लेकिन उतनी संख्या में नहीं थी कि उस तरीके से भीड़ को कंट्रोल किया जाए। लेकिन तुरंत यहाँ पर पुलिस और भी संख्या में पहुंची और उसके बाद इनको तितर बितर करने की पूरी कोशिश करने लगी। लेकिन जब लोग मान नहीं रहे थे, लोग यहाँ से हटने का नाम नहीं ले रहे थे, तब पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। और लाठीचार्ज जब हुआ उसके बाद से पत्थरबाजी शुरू हो गई। पत्थरबाजी इतनी ज्यादा शुरू हो गई कि जाहिर तौर पर जिस तरीके से पत्थर फेंके जा रहे थे उसमें हताहत होने की जो थी वो चांसेस काफी ज्यादा थी, लेकिन किसी की हताहत नहीं हुई है और पुलिस जो है वो काफी संख्या में अब सड़क पर आ चुकी है। और अब हम देख रहे हैं कि NH खाली हो चुका है, यातायात जो है वो अब धीरे धीरे चलना शुरू हो गया है, क्योंकि तुरंत ही कंट्रोल में ले लिया था सुरक्षा कर्मियों ने पूरी व्यवस्था को। और क्योंकि जैसे ही महापंचायत की खबर पहले से ही थी तो सुरक्षा कर्मी पहले भी यहाँ मौजूद थे, तो ये एक बहुत पॉजिटिव स्टेप रहा। बिल्कुल पल्लवी, लेकिन जिस तरह से आप बता रही हैं कि जिस संख्या में लोग वहां पर उमड़ पड़े उसका अंदाजा शायद पुलिस को नहीं था, और जैसा कि तस्वीर में हम देख पा रहे हैं कि अन्य सुरक्षा बलों को भी शायद अब बुला लिया गया है मौके पर स्थिति को काबू में करने के लिए। तौर पर इस तरीके से भीड़ उग्र हो जाएगी और इस तरीके की होगी कि पत्थरबाजी और अफवाही हो जाएगी। शायद इसकी उम्मीद यहाँ की पुलिस व्यवस्था ने नहीं की थी।
हालांकि जिस वक्त हम लोग यहाँ पर पहुंचे थे उस वक्त काफी संख्या में पुलिस बल भी मौजूद थे, लेकिन इस तरीके से उग्र हो जाएगी भीड़, पत्थरबाजी होगी, ये शायद उनको भी अंदाजा नहीं था। इसीलिए जो कुछ वक्त के लिए हम कह सकते हैं कि स्थिति काफी तनावपूर्ण और काफी ज्यादा संजीदा हो गई थी, क्योंकि जिस तरीके से लाठीचार्ज हुआ और उसके बाद पत्थरबाजी हुई, आम लोग भी काफी लोग यहाँ पर थे और काफी डरे सहमे हुए थे। खुद हमें भी भागना पड़ा उससे, क्योंकि पत्थर काफी बड़ी संख्या में फेंके जा रहे थे वहाँ से। लेकिन लगातार हम यहाँ पर बने हुए हैं और अभी भी हम लगातार यहाँ से देख पा रहे हैं कि जो पुलिस है वो नेगोशिएट कर रही है, बात कर रही है, समझाने की कोशिश कर रही है कि अगर प्रोटेस्ट करना है तो शांतिपूर्वक आप प्रोटेस्ट करें, इस तरीके से पत्थरबाजी ना करें, क्योंकि इससे आम लोगों को भी नुकसान हो सकता है। और यही प्रयास की वजह है कि यहाँ NH तो खाली हो गया है, लेकिन कुछ संख्या में अभी भी लोग जो हैं वो खड़े हैं और उनसे लगातार पुलिस जो है वो बात कर रही है, नेगोशिएट करने की कोशिश कर रही है। पल्लवी, लेकिन अब यहाँ पर सवाल ये अहम हो जाता है कि ऐसी क्या मांग है जिसको लेकर इतना रोष, इतना गुस्सा लोगों का सड़कों पर देखने को मिल रहा है? क्या मांग सीधे तौर पर इस महापंचायत से उठाई गई है? देखिए, महापंचायत का यही कहना है कि लगातार जिस तरीके से हम देश में देख रहे हैं कि बेटियों और लड़कियों के साथ अपराध की संख्या जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है और इस कदर बढ़ रही है कि उनकी हत्या तक कर दी जाती है। और ये सिर्फ हम हाथरस की बात करें या बाकी राज्यों में जिस तरीके से हो रहा है उसकी नहीं है, बल्कि यहाँ भी जिस तरीके से निकिता को जबरन गाड़ी में बिठाने की कोशिश और उसके बाद वो बैठती नहीं है, गोली से मार देना, ये अपने आप में उनको कहीं ना कहीं लगता है कि ये अपराध जो है वो बढ़ रहा है और ऐसे में सरकार को कड़े से कड़े कार्रवाई करनी चाहिए। और इनकी साफ तौर पे यही मांग है कि फांसी से कम सजा नहीं होनी चाहिए। लेकिन देखिए, सरकार ने जो है वो अपनी फास्ट ट्रैक किया है, दोषियों को पकड़ा और उसके बाद लगातार यही कोशिश हो रही है कि जल्द से जल्द न्याय मिले। लेकिन इनकी यही मांग है कि जिस तरीके से निर्भया में 7 साल लग गए, एक जो दोषी था वो बिल्कुल सबको पता था कि वो दोषी है, लेकिन 7 साल एक लंबा समय होता है और उसके बाद जो है न्याय मिली। तो ये कह रहे हैं कि इतना लंबा वक्त हम इंतजार नहीं करेंगे, दोषियों के खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई। और यही वजह है कि लगातार हम सड़कों पर रोज देख रहे हैं। बिल्कुल पल्लवी, आप बने रहिए हमारे साथ। लगातार मेरी सहयोगी पल्लवी हमें जानकारी दे रही है पल पल की बल्लभगढ़ से, और ये कुछ तस्वीरें जो न्यूज़ 24 की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हालात वहाँ काफ़ी बेकाबू हो गए थे। पल्लवी बता रही थी कि बड़े बड़े पत्थर फेंके जा रहे थे, मीडिया कर्मियों के लिए भी खुद को सुरक्षित स्थान पे पहुंचाना ज़रूरी हो गया था। इतनी ज़्यादा उग्र भीड़ हो गई थी और महापंचायत निकिता हत्याकांड को लेकर बुलाई गई और एक ही विरोध बार बार जताया जा रहा था कि जितनी कार्रवाई अभी तक इस मामले में हुई है पुलिस की तरफ से, लोग संतुष्ट नहीं हैं। इस मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई चाहते हैं और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त सजा की मांग को लेकर ये महापंचायत बुलाई गई। हंगामा प्रदर्शन हुआ और भीड़ इतनी उग्र हुई, पत्थरबाजी और आगजनी पर उतर आई कि पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा, लाठीचार्ज किया गया। न्यूज़ 24 की ये एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन सवाल यही कि जब इंसाफ की मांग हो रही है तो इतना हिंसक प्रदर्शन लोगों का क्यों देखने को मिला है, ये सवाल बेहद अहम हो जाता है सरकार के लिए भी कि वो इस मामले को कितनी संजीदगी से, कितनी गंभीरता से लेती है। इस न्याय के लिए जो लोगों के मन में है सवाल है और लोग चाहते हैं कि दोषियों के खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई हो। निकिता हत्याकांड जिस तरह से हुआ उसके बाद पूरे देश में रोष देखने को मिला, लेकिन बल्लभगढ़ में महापंचायत बुलाया गया और उसमें लाठीचार्ज करना पड़ा पुलिस को क्योंकि भीड़ काफी उग्र हो गई थी, हिंसक हो गई थी। और पल्लवी मेरी सहयोगी लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं। पल्लवी, महापंचायत में जितने लोग पहुंचे, जितने लोग शामिल हुए हैं, उन लोगों से आपकी बातचीत हुई होगी। सवाल उनसे आपने क्या ये किया कि क्या इस तरह से प्रदर्शन करना इसे जायज ठहराया जा सकता है? किस बात से इतनी शिकायत है प्रशासन से, सरकार से, इस बारे में क्या कहा उन्होंने? पल्लवी से हम लगातार बात करते रहेंगे, जो भी वहाँ की स्थिति है पल पल की अपडेट हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। तो निकिता मर्डर केस में सड़क पर बवाल देखने को मिल रहा है। बल्लभगढ़ की तस्वीरें, 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ जब लोग हंगामे पर उतारू हो गए, प्रदर्शनकारी उग्र प्रदर्शनकारी सड़कों पर नजर आने लगे और दूसरी तरफ पुलिस को पत्थरबाजी से खुद को बचाने के लिए लाठीचार्ज करना पड़ा। भीड़ ने पुलिस पर बड़े बड़े पत्थर से हमला किया, पत्थरबाजी हुई वहां पर और उसके बाद पुलिस ने बल का प्रयोग किया।
लोगों को तितर बितर करने के लिए लाठी चार्ज किया। ये तस्वीर बल्लभगढ़ की उस वक्त की हम आपको दिखा रहे हैं, ये एक्सक्लूसिव न्यूज़ 24 की तस्वीरें, जब बल्लभगढ़ में स्थिति बेकाबू हो गई, पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। बल्लभगढ़ के हाईवे पर ही महापंचायत बुलाया गया था और महापंचायत के बाद ही हंगामा शुरू हो गया। लोग काफी उग्र हो गए और लोगों की मांग यही है कि इस मामले में जल्द से जल्द फैसला आए और दोषियों को फांसी की सजा दी जाए, सख्त से सख्त सजा का ऐलान इस मामले में हो। ये महापंचायत में आवाज उठाई गई, लेकिन उसके बाद भीड़ का बवाल साफ तौर पर देखने को मिला बल्लभगढ़ में। और ये तस्वीर देखिए, काफी देर तक हाईवे पूरी तरीके से जाम रहा और हाईवे को खुलवाने के लिए, यातायात को सुचारू करने के लिए पुलिस को खासी मशक्कत करनी पड़ी। लोग रुक कर लेते हैं हम इस वक्त बल्लभगढ़ का, जहां पल्लवी मेरी सहयोगी मौजूद हैं। पल्लवी, अब वहां क्या स्थिति है? देखिए, तस्वीर में दिखाना चाहूंगी कि ये एनएच है और यहीं पर भीड़ जो है वो यहाँ पर आई, यहाँ पर उन्होंने सड़क को जाम किया, उसके बाद आगजनी शुरू कर दी और उसके बाद जब यहाँ पर सुरक्षा कर्मी पहुंचे तो उसके बाद वो हटने का नाम नहीं ले रहे थे। उसके बाद उनको लाठी चार्ज करना पड़ा और वो जो फुट ओवर ब्रिज आप देख रही हैं, फुट ओवर ब्रिज पर वो उपद्रवी चढ़ गए थे और वहां से जो है पत्थरबाजी शुरू कर दी थी। लेकिन अब धीरे धीरे आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि अब धीरे धीरे जो ट्रैफिक है उसको चलाना शुरू कर दिया है, क्योंकि जो सुरक्षा कर्मी हैं उन्होंने जो यहाँ पर महापंचायत जिन्होंने बुलाई थी उनसे बात लगातार कर रहे थे और यहाँ से हटाने की पूरी कोशिश कर रहे थे और अब हटा दिया गया है। जबकि हम जो तस्वीर देख रहे थे जिस वक्त यह घटना हो रही थी, काफी ज्यादा उग्र हो गई थी भीड़, लेकिन अब देखिए सुरक्षाकर्मी जो है और आरएएफ की टीम जो है वहां पर खड़ी है और वो यहाँ से जो है बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि अब जो महापंचायत है उसको खत्म करें और साथ ही साथ जो भीड़ है उसको हटा दिया गया है, जो उपद्रवी है उनको भी हटा दिया गया है और यहाँ पर अब बातचीत हो रही है कि आगे का क्या प्लान होगा। लेकिन जिस वक्त ये घटना हुई थी काफी भगदड़ ज्यादा मच गई थी और काफी संख्या में पुलिस को बुलाया गया था और तस्वीरें भी देखें आप कि यहाँ पर काफी संख्या में पुलिसकर्मी मौजूद हैं इस वक्त, क्योंकि काफी तितर बितर किया गया है। तो ये माना जा सकता है कि हो सकता है कहीं से भी भीड़ कहीं दोबारा से न निकल के आ जाए, इसीलिए यहाँ इस वक्त सुरक्षाकर्मी है और बड़े ऑफिसर्स भी इस वक्त मौजूद हैं और वो पूरी निगरानी कर रहे हैं कि कहीं से भी दोबारा से इस तरीके की घटना ना हो, इसीलिए लगातार बातचीत का प्रयास भी किया जा रहा है।